बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ऑल। अभी कुछ स्टूडेंट्स की क्यूरीज आ रही थी कि हाउ वी कैन सॉल्व द असाइनमेंट, तो उस हवाले से हम ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाई है। तो ये एक असाइनमेंट हमें अभी शेयर हुई थी, मोहम्मद इरफान साहब हैं BSSE से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के, उन्होंने सबमिट करवाई है। वो मैं आपको प्रीव्यू करवा रहा हूँ कि हाउ यू कैन प्रिपेयर योर असाइनमेंट। तो आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सादा सा सिंपल सा तरीका है कि आपने 5 ईमेल आईडीज बनानी है जैसे इस स्टूडेंट ने बनाई है। असाइनमेंट में ये वाला टेबल गिवन है, सही। तो वहां पर आपके पास ये मेंशन है कि आपने 5 ईमेल आईडीज बनानी है और हर ईमेल आईडी का पासवर्ड रिपोर्ट करना है। और आपने वो ईमेल आईडी बनाने के दौरान जो टाइम आपने कंज्यूम किया है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे इरफान ने यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी ये वाली बनाई और इसका पासवर्ड ये था और इतना टाइम कंज्यूम हुआ। फर्स्ट टाइम उसे 73 सेकेंड में उसने ईमेल आईडी बनाई, नेक्स्ट टाइम उसने 63 सेकेंड में, फिर 77, फिर 60 एंड फिर 52 सेकेंड में उसने ईमेल आईडी अपनी जनरेट की। तो इस तरह आपके पास 5 डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाली वैल्यूज, सही। तो ये आपके पास जो डाटा है ये अनग्रुप डाटा है। इस इंफॉर्मेशन को हमने यूटिलाइज करना है फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड सीवी, सही। जितने आपके पास वो असाइनमेंट में जो मेजरमेंट्स पूछी हुई हैं उन सब के लिए हमने ये वाली इंफॉर्मेशन यूज करनी है। ये वाली फिर हमारी वैल्यूज हैं, सही, ये वाली। और ये जो ईमेल आईडीज और पासवर्ड्स आपसे पूछे जा रहे हैं जस्ट इसलिए कि आप अपना ओरिजिनल डाटा क्रिएट करें, आप कुछ आपको प्रैक्टिस हो जाए। तो ये पुट करना लाजमी है, जैसे इस स्टूडेंट ने अभी पुट किया है तो आपने भी ये लाजमी पुट अप करना है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी और आपका जो असाइनमेंट है वो तसव्वुर नहीं की जाएगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है कि ये डाटा है, आपसे पूछा है अरिथमेटिक मीन कंप्यूट करें। आपको पता है कि सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये जो हमारे पास 73 था, 63, 77, 60 एंड 52, तो ये अरिथमेटिक मीन आ गया। इसी तरह आपके पास मीडियन है। मीडियन में यू हैव कि आपके पास ये नंबर ऑफ वैल्यूज ऑड है, इसलिए दरमियानी वैल्यू जो है वो मीडियन है। आपने डाटा अरेंज कर लेना है और जो दरमियान वाली वैल्यू है वो मीडियन है। तो यहाँ पर आपके पास मॉड पूछा हुआ है। मॉड मीन मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन योर डाटा, जो सबसे बार बार डाटे में आ रही है। तो हमारे डाटा में कोई भी ऐसी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, इसलिए नो मॉड, सही। और आपसे वहां पर रेंज भी पूछा हुआ है। रेंज इज द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन, मैक्सिमम नहीं, द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू। तो जो सबसे बड़ा टाइम पीरियड है वो वाली वैल्यू और जो सबसे छोटा टाइम पीरियड है वो वाली वैल्यू, तो ये आपके पास रेंज आ जाएगी। तो इनसे मैंने जस्ट ये वाली असाइनमेंट थी। और आपके पास जो है वहां पर सीवी भी है और वेरिएंस भी है, ज्योमेट्रिक मीन भी है, हार्मोनिक मीन भी है। तो जब आपने ज्योमेट्रिक मीन कंप्यूट करना है आपके पास सिंपल ये हो जाए कि 77, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन मैं यूज कर रहा हूँ क्यों ना कि अभी कंप्यूटर में वो वाला साइन नहीं है। और 77, 73 मल्टीप्लाई बाई 60 मल्टीप्लाई बाई 52, सही। और ये हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन प्रोडक्ट ऑफ nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। तो इसकी पावर कितनी बनेगी? पावर को मैं इस तरह डिफाइन कर रहा हूँ 1/5। तो ये आ जाएगा आपके पास ज्योमेट्रिक मीन, सही। और जब आपने हार्मोनिक मीन निकालना है, हार्मोनिक मीन में क्या फार्मूला है? रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ वैल्यूज। तो 5 डिवाइडेड बाई सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाई, ये हुआ 1/77 प्लस 1/73 प्लस 1/73 एंड प्लस 1/60 प्लस 1/52, सही। तो इसमें सबसे पहले क्या है, डिवीजन सॉल्व होनी है, बाद में सम करना है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज फॉर GM, सही।
और ये वाला जो सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाया है दैट इज फॉर हार्मोनिक मीन। अनग्रुप डाटा है इसलिए आपके पास हार्मोनिक मीन। अब आपके पास वो स्टैंडर्ड डेविएशन और कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो भी आपने जो अनग्रुप डाटे वाला हमने एग्जांपल सॉल्व की थी वहां पर जस्ट ये वैल्यूज चेंज हो रही हैं, रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर इज सेम। तो रेस्ट ऑफ द प्रोसीजर वहां पर कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है। बट जो स्टूडेंट को मसला आ रहा है वो यहाँ पर है कि आपने 5 डिफरेंट मेल बनानी है। उन 5 डिफरेंट हर मेल बनाने के दौरान जो टाइम कंज्यूम कर रहे हैं वो आपने सेकंड में लेना है। टाइम किस तरह से मेजर करना है, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन पे आप स्टॉप वॉच का यूज करें, देन यू विल बी इजीली कैलकुलेट योर टाइम इन सेकंड्स। सही, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। तो ये वाला जो रेड शेड है इसे आपने नहीं छेड़ना, इट्स फॉर मी। और अच्छा, आपने अपना ट्रू डाटा पुटअप करना है। आई डिफाइन जो पहले भी बताया था कि अगर कॉपी पेस्ट हुआ तो फिर 0 नंबर मेंशन होंगे। अब हर स्टूडेंट के अपनी इंफॉर्मेशन, अपना डाटा, अपने ईमेल आईडीज, एंड एवरीवन मस्ट हैव टू प्रिपेयर इट बाय ओन सेल्फ। तो हर ने अपने तरफ से इंफॉर्मेशन जनरेट करनी है। अब ये वाला है ना, तो ये वाला उसने ईमेल आईडी बनाया और ये उसने पासवर्ड रखा, और ये जो उसका टाइम 5वीं ईमेल बनाने के दौरान कंज्यूम हुआ। तो ये राउंड अबाउट 3 से 4 मिनट का काम है और आप 3 से 4 मिनट में ये इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो अच्छा, ये अब ये नहीं रखना कि ये वाली चीजें इंफॉर्मेशन ये सारी गलत हैं। सही, तो ये मैंने अभी यहाँ पर कुछ स्किप आउट किए हैं इंफॉर्मेशन। तो ये वाले ईमेल आईडीज और पासवर्ड नहीं लगने। तो इस पे आप फोकस ना रहिएगा और आप अपना जो डाटा है, जो असाइनमेंट है, काइंडली प्रिपेयर करें और विद इन द टाइम लिमिट इसे सबमिट करवाएं। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, बाय।